जिस समय पलंग पे ले जाके बेड गरम कर रहे थे उस समय हम नचनिया नहीं थे। जिस समय गोदी में लेके सो रहे थे हम नचनिया नहीं थे। आज हम मेरा दिन थी सब खत्म हो गया, सब कमा लिए, तीसरी चौथी तुम्हारी लाइफ में आ गई, नचनिया हो गए। इतना अच्छा लड़की को तुम नचनिया बना दिया और बोल रहे कि आपको नचनिया चनिया का ताना भी देता है क्या? बहुत बार देते क्या हैं बोलता है? कि नचनिया हमारे घर के पतोह बनी, नचनिया हमारे घर के हई बनी। तो हम बोले कि 12 साल से जब आपके घर में हम जाके बहू का हर कर्तव्य निभा रहे थे उस समय हम नचनिया नहीं थे। आप नचनिया है तो वो क्या है? वो तपस्वी है क्या? वो भी तो स्टेज पे नाचबे ना करता है। अच्छा, थोड़ा बहुत भी प्यार करता था कि सिर्फ सेक्स और संबंध बनाने के लिए ही आपको? देखिए मेरे नज़र में तो वो प्यारी था, लेकिन अब हमको पता चल रहा ना कि वो हमको यूज कर रहे थे। ये जब मौसम बहार होटल में जब प्रमोद प्रेमी आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था उस समय आपका उम्र क्या था? 17 साल की थी मैं। मात्र 17 साल का एज था। 2012 में मैं 17 साल की थी। चीज बता देते हैं हम आपको। इस लड़की का बात सुन के हमको यही चीज लगा कि जब लड़की डांस परफॉर्म करने जाती है तो इसके शरीर से उसको दिक्कत है, इसके शरीर के बनावट से उसको प्रॉब्लम हो रहा है और आपको सोने के लिए इस लड़की का शरीर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इसके साथ संबंध बनाने के लिए, मजे लेने के लिए आपका इसका शरीर अच्छा लग रहा है और शूटिंग और हीरोइन बनाने के लिए आपको दिक्कत है। वाह, क्या तरीका चुना है प्रमोद प्रेमी जी आपने इस्तेमाल करने का। कि इसका एज कितना होगा प्रमोद प्रेमी का? उस समय ये 27-28 साल की थी। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको कम एज समझ के आपको अपना शिकार बना रहा था? अब मुझे तो ऐसे जगह ले आके खड़ा कर दिए हैं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या उनके मन में चल रहा था। हीरोइन का काम मिला आपको? जी हम किए थे, 2 गाना किए थे। तो मतलब मेरा शरीर भी मतलब कुछ एकदम कम उम्र का था। बच्चा होंगी 12 साल में, उम्र ही क्या होगा? नहीं अच्छा नहीं था तो बोले ना कि तुम्हारा शरीर अभी उस लायक नहीं है कि तुम पहले शरीर पे ध्यान दो। और जब इसके शरीर के बनावट में आपको दिक्कत है, आपके शरीर में कौन सा कवच और कुंडल लगा हुआ है? आप कौन सा बड़का दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है? आप तो कोई बड़का ऋतिक रोशन और शाहरुख खान तो नहीं है जो इतनी खूबसूरत लड़कियों के शारीरिक बनावट पे आप चर्चा करते हैं। मतलब एक लड़की है उसमें क्या काबिलियत है उससे मतलब नहीं है प्रमोद प्रेमी को। इसके शरीर का स्टेटस, इसके बॉडी फिगर की बनावट पे उनको ज़्यादा दिमाग है। तो रात भर आपको इमोशनल करके रात भर नचाया, डांस कराया, उसके बाद आपको मात्र 1500 रुपया दिया। अच्छा, आप प्रमोद प्रेमी की क्या लगती है? पत्नी है। अब वो आपको क्यों नहीं रख रहा साथ में अपने? अब पता नहीं क्यों तीसरी कोई लड़की से शादी कर लिए तो बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। तीसरी लड़की से शादी कर लिया? अच्छा, आप उसके साथ कब से हैं? 2012 से। तो शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में। तो अब क्या दिक्कत हो गया? आप क्या बवाल मचा के कौन सा चूल सवार हो गया प्रमोद प्रेमी को जो बोल रहा है हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको नहीं रखेंगे? उसी लड़की की वजह से बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। लड़की है कौन, जानती हैं? जी सब कुछ जानते हैं, मुंबई में उसको रखे हैं। नाम ऐसे नहीं बताएंगे, अभी हम आपको कैमरे के बाद में दिखा देंगे फोटो। और आप उस लड़की का मतलब चरित्र का हनन नहीं करना चाहती हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप बहुत समझदार हैं। कि क्या नहीं कि अब वो तो ठीक है, समय बताएगा कि एक औरत का घर बिगाड़ के उसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर मेरा बिगाड़िए तो उसका पक्का बिगड़ेगा। प्रमोद प्रेमी अब आपको क्या क्या दे रहा है? दिक्कत तो देखिए साल भर से हमको मार ओढ़ के भाग गए थे। मारता है आपको? अपने मारे, अपने मैनेजर से भी हमको मतलब बहुत मरवाए। मरवाने के बाद लोग भाग गए, साल भर से आ ही नहीं रहे हैं। मतलब प्रमोद प्रेमी अपने मैनेजर से भी आपको मरवाता है? जब मारे ओरे लोग तो फिर हम केस किए थे तो उस समय मेरा लोग केस नहीं लिए। लोग कौन केस नहीं लिया? थाने पे, उन्दवत नगर थाना। तो फिर हम चुपचाप बैठ गए, साल भर से बैठे थे कि चलो जाने दो, आज नहीं तो कल आएंगे। तो आए नहीं किए। फिर हम 2-3 महीना से दौड़ रहे थे केस के लिए तो लोग तो भी नहीं केस कर रहे थे। लोग भी कैसे करके लोग केस लिए हैं। काहे केस काहे नहीं ले रहा था? पता नहीं क्यों नहीं ले रहे थे। लोग बोल रहे थे कि ये सब झूठ बात है। प्रमोद बोल रहा है कि हम जानते ही नहीं है। हम बोले कि सर जब हम सब डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, सब प्रूफ दिखा रहे हैं, तब क्यों नहीं केस ले रहे हैं? तो बोलेंगे अरे कि जाइए हम अपने हिसाब से देखेंगे, ये हमको भगा देंगे लोग। मतलब आप मार खाती हैं, आप पीड़िता हैं, आपको प्रमोद प्रेमी मारता है, आप थानेदार क्या बोल रहा है कि अपने हिसाब से हम जांच करेंगे? कराए थे मेडिकल भी, हम मेडिकल का दिखाए थे कि देखिए मेरा मार के मतलब सर वो लोग फाड़े थे, तो भी मतलब नहीं सुनवाई हुआ। मतलब आपके पास इंजरी था फिर भी वो लोग केस नहीं लिखा? नहीं लोग लिए। तो फिर अभी 3 महीना से दौड़ रहे थे तब जाके केस लोग लिए हैं, केस ले लिए हैं लोग। लेकिन अभी जो होता है ना कि जांच उच करके कोर्ट में दिया जाता है, ये लोग दबा दिए, दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आपकी पहली मुलाकात प्रमोद प्रेमी से कब?
2012 में हुआ था आरा स्टेशन पे। आरा स्टेशन पे कैसे, मतलब आप मिलने आई थी या फिर कहीं जा रही थी, मतलब वो मुलाकात कैसे हो गई आप? देखिए प्रमोद प्रेमी उस समय कोई मतलब कोई ना स्टार थे ना कोई मतलब पैसे 2012 में वो कुछ नहीं थे। अच्छे नहीं थे। तो एक लड़की हमको लेके आई थी एल्बम करने के लिए, लेकिन हमको ये नहीं बताई थी कि ये नाम है, नाम किसी का नहीं बताई। फिर हम भी चले आए तो ये आरा स्टेशन पे मिले थे। तो इनका शादी उदी का कोई प्रोग्राम था, तो स्टेज प्रोग्राम ना हाँ, तो ये रात भर लेके गए तो प्रोग्राम कराए। फिर हम नहीं कर रहे थे तो बोले कि नहीं कि कर दीजिए, इमोशन पूरा हो गए, हम हाथ जोड़। मतलब कैसा प्रोग्राम था? जैसे यहाँ पे बिहार में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, जैसे हाँ हम लोग के यूपी में बोला जाता था, हम अपने मुंह से बोले तो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हम लोग के यूपी में हम ही बता देते हैं आपको, यूपी हो या बिहार हो, जो भी भोजपुरी भाषी समाज है ना, वहाँ पे या तो नाच बोला जाता है फिर ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। तो फिर बताइए क्या हुआ आप? तो फिर लेके आए, बोले कि नहीं ये हम लोग का कला मतलब सिंगर लोग का होता है, लाइव शो, लाइव प्रोग्राम होता है, ये है। तो फिर रात हमको पूरा हाथ जोड़े, इमोशनल हुए। फिर रात भर हम प्रोग्राम कर दिए। फिर बहुत इमोशनल हो गया, रोने होने लगा क्या? पूरा हाथ जोड़ रहे थे, गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में बैठे थे, हाथ जोड़े। फिर हम रात भर प्रोग्राम किए। फिर हम जब जाने लगे तो हमको 1500 रुपया दिए थे। मतलब रात भर आपको इमोशनल करके रात भर नचाया, डांस कराया, उसके बाद आपको मात्र 1500 रुपया दिया। उसके बाद फिर मतलब दोबारा फिर मुलाकात कैसे? दोबारा मुलाकात हुआ ना कि जैसे हम भी नंबर दिए थे और ये भी अपना नंबर दिए थे, तो हम घर पहुँचे ना तो हम फ़ोन कर दिए। तो नहीं होता है कि एकदम अब क्या इनके मन में चल रहा था, तुरंत फ़ोन कर रहे थे 5-5 मिनट में, क्या कर रही हो, खाना खा ली, अब ये है तो वो है, मतलब बहुत सारा बात करते थे। मतलब प्रमोद प्रेमी को आपसे प्यार व्यार होने लगा था क्या? वो उनको हुआ था, हमको नहीं हुआ था। वो मतलब करने लगे थे। तो हम सोचे कि क्यों इतना ये फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर बोले कि तुमको शूटिंग करने का मन है ना? तो हम बोले कि हाँ। तो ठीक है आओ, हम तुमको करा देंगे। तो एक बार तो मेरे साथ धोखा हो चुका था फर्स्ट टाइम ही। हम बोले कि नहीं हम नहीं आएंगे, नहीं तो आप लोग उसी तरह हमको ले जाके डांस करवाएंगे शादी में। तो बोले मतलब इनको देखिए, प्रमोद प्रेमी का चरित्र देखिए, इनको बुलाता है आप आइए, आपको हम अच्छे से हीरोइन का काम देंगे, और इन्हें स्टेज पे नचाता है ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों की तरह और नचनिया की तरह। और दोबारा फिर से इनको बुलाया। अब मैं समझना चाहूँगा कि दोबारा इनके साथ क्या होता है, दोबारा क्या? फिर दोबारा ही होली का उनका शूटिंग वूटिंग था, तो फिर हमसे करवाए। फिर करवाने के बाद हम एक रात इनके पास थे। फिर अपना मतलब होली का शूटिंग, हीरोइन का काम मिला आपको? जी हम किए थे, 2 गाना किए थे। तो मतलब मेरा शरीर भी मतलब कुछ मतलब एकदम कम उम्र का, थोड़ा बच्चा होंगी 12 साल में, उम्र ही क्या होगा? तो नहीं अच्छा नहीं था। तो बोले ना कि तुम्हारा शरीर अभी उस लायक नहीं है कि तुम पहले शरीर पे ध्यान दो। देखिए आ गया ना शरीर का बात। ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, सिर्फ महिलाओं का शरीर देखता है, उसके टैलेंट, ऐसा थोड़ी है। आज भी ये बहुत खूबसूरत हैं, और जब आज इतनी खूबसूरत हैं तो आज से पहले भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और आ गया ना शरीर का बात, मतलब एक लड़की है, उसमें क्या काबिलियत है, उससे मतलब नहीं है प्रमोद प्रेमी को। इसके शरीर का स्टेटस, इसके बॉडी फिगर की बनावट पे उनको ज़्यादा दिमाग है। तो आपके शरीर के बारे में बोला कि आपका शरीर अच्छा नहीं है। शूटिंग हम लोग बाद में करेंगे, स्टेज प्रोग्राम हम लोग करके, और मतलब जोड़ी पहले बनाएंगे। स्टेज शो से किसी का नाम होता है, पहले स्टेज शो करोगी ना तब किसी का नाम होता है। तो हमको तो उतना नॉलेज नहीं था इस लाइन के बारे में। तो फिर हम स्टेज शो इनका होने लगा और ये बुलाते गए 2-3 बार। मेरा भी ये गलती था कि हम भी आते गए इनके कहने पे। इनके बाद में पूरी तरह से हम आ गए थे कि इतना ये सपना दिखा दिए थे ना कि हम आते गए। फिर जब हम आते गए ना, तो फिर हमको ये 1-2 शूटिंग कराएँ, होली का कराएँ, फिर चैता कराए। फिर ये सब करवाने के बाद ये मतलब नहीं होता कि अब अपने रंग पे आ गए ये रिलेशनशिप में। मतलब अब मैं क्या बोलूँ उसको। मैं समझ सकता हूँ, एक लड़का है, जब उसका शरीर पे टिप्पणी दे रहा है कि आपका शरीर अच्छा नहीं है, भाई क्या कमी है इस लड़की में? आज भी ये लड़की बहुत खूबसूरत है। और जब इसकी शरीर के बनावट में आपको दिक्कत है, आपके शरीर में कौन सा कवच और कुंडल लगा हुआ है? आप कौन सा बड़का दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है? आप तो कोई बड़का ऋतिक रोशन और शाहरुख खान तो नहीं है जो इतनी खूबसूरत लड़कियों के शारीरिक बनावट पे आप चर्चा करते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कंटिन्यू हम आने लगे। तो फिर एक बार पटना प्रोग्राम था तो आए थे, 2-3 घंटे का शो था। तो 2-3 घंटे का शो किए। फिर होटल में एक होटल लिए थे, स्टेशन के थोड़ा सा बगल में था। तो उसमें मौसम बहार करके कोई होटल था, समझ रहे ना? इतना हमको याद है कि उस होटल का नाम मौसम बहार ऐसे कुछ था होटल का नाम। तो उसमें रात भर ये लेके हम मेरे साथ मतलब जो उनको करना था मेरे साथ किए। फिर हाँ मतलब उस रात आपके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना लिए, मतलब आपको झांसे में लेके बनाए, आपकी सहमति थी? वो क्या किए ना कि
बोले, हम बोले कि नहीं हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, कि मेरे घर वाले मतलब हमको घर में नहीं घुसने देंगे, गाली देंगे लोग, मतलब बुरा मानेंगे लोग। तो बोले कि हम शादी करब, हम राखब है 50 किस्म के फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए वहीं कुत्तागिरी, पैर पकड़ लेना, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे, जबरदस्ती मतलब करने लगे। तो फिर हम मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशन किए, उसके बाद से पूरी रात हम उनके साथ में थे। अब मतलब जैसे मन में आया मेरे साथ वैसा वो मतलब गलत व्यवहार किए। उसके बाद से हम घर गलत व्यवहार नहीं, उसको बोलिए कि जैसे मन वैसे मेरा यूज किए। हाँ वही। आप थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, इसलिए आपको शब्दों का परख नहीं है। तो नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए थोड़ा सा दिमाग भी इतना मतलब वो हो गया ना कि हम समझ बोलना है क्या बोल दे रहे हैं कुछ और, मतलब शारीरिक रूप से आपका पूरा इस्तेमाल किया हुआ आदमी जी किए। उसके बाद से हम घर गए। फिर मैं जब हमको लगा कि नहीं अब हमको नहीं वहाँ जाना चाहिए, मैं घर पे भी थोड़ा सा लोग बोले कि अब तुमको नहीं जाना है, कि अब काम नहीं करना है, क्योंकि मेरे भैया बहुत गुस्सा रहा था। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जब मौसम बहार होटल में जब प्रमोद प्रेमी आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उस समय आपका उम्र क्या था? 17 साल की थी मैं। मात्र 17 साल का एज था? 2012 में मैं 17 साल की थी। मतलब आप कंफर्म है ना कि 17 साल एज था? जी। और ये किसका एज कितना होगा प्रमोद प्रेमी का उस टाइम? उस समय ये 27-28 साल के थे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको कम एज समझ के आपको अपना शिकार बना रहा था? अब मुझे तो ऐसे जगह ले आके खड़ा कर दिए हैं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या क्या उनके मन में चल रहा था। चीज़ बता देते हम आपको, इस लड़की का बात सुन के हमको यही चीज़ लगा कि जब लड़की डांस परफॉर्म करने जाती है तो इसके शरीर से उसको दिक्कत है, इसके शरीर के बनावट से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको सोने के लिए इस लड़की का शरीर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आप इसके साथ संबंध बनाने के लिए, मजे लेने के लिए आपका इसका शरीर अच्छा लग रहा है, और शूटिंग और हीरोइन बनाने के लिए आपको दिक्कत है। वाह, क्या तरीका चुना है प्रमोद प्रेमी जी आपने इस्तेमाल करने का। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से हम अपने घर चले गए थे, हमको घर वाले नहीं आने दिए लोग, तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। ये पूरा 10-15 दिन में पूरा दाढ़ी उड़ी मोच पूरा अजीब अच्छा, सा। उसके बाद आप घर चले गए? हाँ, फिर हम आने के लिए तैयार नहीं थे, फिर मेरे घर वाले भी नहीं आने दिए। फिर फोन पे रोना धोना, मतलब बहुत सच में बता रही हूँ कि मैं उस समय रो रहे थे वो। प्रमोद प्रेमी आंसू से रो रहे थे। मैंने मजनूगिरी वाला ड्रामा कर रहा था क्या? हाँ, पूरा वही रात भर फोन पे रोना, बात करना, मर जाए भाऊ, पता नहीं क्या चीज़ दाना दाना लिए थे वो हमको दिखाए। उस समय इनके पास एक बड़ा वाला फ़ोन था, इतना छोटा था फ़ोन, उसमें से वो मेरे चाचा के लड़की के मोबाइल पे फ़ोटो भेजे कि जहर हम खा ले। मेरी मम्मी से भी बोले कि मम्मी भेज देना तो हम जहर खा के मर जाए। वही मेरी मम्मी आज बोलती है कि वो दिन वो लड़का जहर खाते रहे, आज जब हमारी इज्जत ना से दिलक तब वो कहता कि हम ना रखो। बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है प्रमोद प्रेमी। तब तो कुछ किए तो फिर हम भी सोचे कितना रो रहे हैं, तो हम भी भाग आए घर से। हाँ, भाग के आ गए तो इनके उस समय भाई भी धमकी दे रहे थे, अशोक भैया वो भी धमकी दे रहे थे। ये प्रमोद प्रेमी का भाई? और इनकी माँ भी बोली कि हमारे लड़के के साथ ऐसे कह के काहे बड़ू मनो कर तरू आवा, मतलब वो भी एक माँ है तो लड़की को तकलीफ में दे के बेचारी बोली, उनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर हम चले आए। जब आए ना तो उनका स्थिति हम देखें तो बहुत ख़राब था। तो हम बोले कि सच में ये मतलब प्यार करते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम रहने लगे। अच्छा, थोड़ा बहुत भी प्यार करता था कि सिर्फ सेक्स और संबंध बनाने के लिए ही आपको? देखिए मेरे नज़र में तो प्यार ही था, लेकिन अब हमको पता चल रहा ना कि वो हमको यूज कर रहे थे। हाँ, जिस तरीके से अभी ये साल भर से मेरे साथ कर दिए, अब मुझे लग रहा है कि यूज कर। इस लड़की के साथ जो हुआ है 2012 में, इस लड़की का उम्र 17 साल था। मतलब प्रलोभन दिया, दाढ़ी बना लिया, मजनू वाला पूरा एक्टिंग किया, और आपको डरा धमका के प्यार से या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी कर लिया। अच्छा, अब चलिए, अब आपकी हम कहानी पूरी तरीके से हम समझ गए हैं। अब क्या दिक्कत हो रहा है? अब आपको क्या बोल रहा है? यही साल भर से हो रहा है कि किसी लड़की के रिलेशन में है वो, तो उसके वजह से आप भी तो एक लड़की हैं, आप में ऐसी क्या चीज़ कमी है कि वो आपको छोड़ रहा है? कम से कम वो सामने आके बोलिए कि प्रियंका मतलब तोरा में हई कमी रहे तो हम छोड़ देने। सामने आके आप लाइव नहीं इंटरव्यू देंगे, आप लाइव आके बोल दीजिए। कैसे बोलेगा? उसको कानून से डर नहीं है? मतलब ये छोड़ना पकड़ना इतना आसान है क्या कि आपको छोड़ते रहेगा? तो मारे अपने मैनेजर से भी मरवाए, अब मार के मरवा के उसी दिन से भाग गए हैं। अच्छा, बोलता क्या है? कभी मुलाकात हुई है तो क्या बोलता है कि हम तुमको क्यों छोड़? कि नहीं, पंचायत हुआ था ना तो बोल रहे थे कि हम ना रखम, उसे पूछ लो कि का ले छोड़े काहे ना रखम, माने अब तो यही वो बताएंगे, लाइव आएंगे, अपना इंटरव्यू में बताएंगे कि क्यों नहीं। इतना अच्छा लड़की को तुम नचनिया बना दिया और बोल रहे कि आपको नचनिया का ताना भी देता है क्या? बहुत बार देते हैं कि नचनिया हमारे घर के पतोह बनी, नचनिया हमारे घर के हई बनी। तो हम बोले कि 12 साल से आप जब आपके घर में हम जाके बहू का हर कर्तव्य निभा रहे थे, उस समय हम नचनिया नहीं। आप नचनिया है तो वो क्या है? वो तपस्वी है क्या? वो भी तो स्टेज पे नाचबे ना करता है। पापा का पैर टूटा था, 3 महीने तक हम सेवा किए, उस समय हम नचनिया नहीं थे। जब पैसा तुम कमा लिए, 50 जगह बिल्डिंग बनवा लिए, पूरा धन दौलत कमा लिए,
जिस समय पलंग पे ले जाकर बेड गरम कर रहे थे उस समय हम नचनिया नहीं थे। जिस समय गोदी में लेके सो रहे थे हम नचनिया नहीं थे। आज हम मेरा दिन थी सब खत्म हो गया, सब कमा लिए, तीसरी चौथी तुम्हारी लाइफ में आ गई, हम नचनिया हो गए। देखिए ये मानसिकता है भोजपुरी के स्टार लोगों का। प्रमोद प्रेमी भी अच्छे खासे उनका भी पोजीशन है और अपने आप को सेट किए हैं, और जिनको अपने ही बीबी को नचनिया बोलता है वो इंसान। और वो क्या करता है, वो स्टेज पे बैठ के ऋषि महर्षि की तरह तपस्या करता है क्या? कि वो भी नाचता ही है स्टेज वहाँ पे, वो भी तो नाचता है। तो क्या हुआ? नाचने का छोड़िए, अभी उनका वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि इतने गंदे तरीके से स्टेज पे करते हैं। तो नचनिया बोला, उसके बाद क्या हुआ? फिर अब जब से यही मार उड़ के भागे हैं तब से नहीं आए। एक बार पंचायत हुआ था बीच में, उनके रिलेशन के फूफा जी, फिर रिलेशन के उनके मामा के घर से बहुत सारे लोग आए। बोल रहा है कि पूछ ला लो कि का ले छोड़े खाते। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी आप उससे शादी की है। अब कितना साल हुआ आपको रखा अभी तक? कितना साल? 12 साल हो गया, 24 चल रहा है। हाँ 12 साल हो गया, 12 साल से मैं हूँ। हमनी के भोजपुरी में एक कहावत है भैया कि 12 साल मतलब एक युग होता है। सब उम्र इज्जत सब शरीर सब लेके चल गए ना। अब कौन चीज बचल बा कि हम तू ना रखबा? देखा तनी कि कैसे नहीं खरा खा। उम्र की बात करिए, आपका जवानी, आपका करियर, हर चीज खा गया जी। खूबसूरती तक आपका वो खा जी गया। सब कुछ ले लिए। अच्छा एक बात बताइए, उसका जो करियर इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा वो स्टार बन गया, उसमें आपका कितना योगदान? देखिए अगर 5 रुपये वो कमाए हैं तो 2 रुपये हम भी कमाए हैं। अगर वो भी मेहनत, देखिए मेहनत तो हम लोग बराबर से किए हैं। अगर वो गाना गा के मेहनत किए हैं तो हम डांस करके मेहनत किए हैं। मेहनत तो बिना अब खाली गाना गा के केहू कोनो सिंगर गाना बजा ना लोग तो हम देखी जब तक। और जिसमें प्रियंका है ना, जिस एल्बम में, उसका व्यूज भी 400 मिलियन प्लस है ना? ऐसा पॉपुलर प्रमोद प्रेमी का जितना पॉपुलर वीडियो उठा लीजिए, इस लड़की के वजह से वो वीडियो जो है ना, मिलियंस नहीं, वो मतलब 100 मिलियन प्लस ही है सारा वीडियो। तो फिर आपको क्या लगता है कि आप लगता है गलत जगह मेहनत कर रहे हैं? अब दुनिया हमको कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा, सब जगह तो अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा वो कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, एकदम समझ में नहीं आ रहा है जो मेरे साथ वो कर दिया। हिम्मत पूरा टूट गया ना आपका? टूट गए। अब शरीर से देख रहे होंगे कि हम ऐसे थोड़ी थे। आप मेरा वीडियो उठा के हम देखिए। आपको देखें, हम आपको बढ़िया से देखें, हम पूछे भी कि वही लड़की है क्या, तो लोग बोले हाँ वही लड़की है। और आज भी आप में कोई कमी नहीं है, आज भी आप बहुत अच्छी हैं। बस मजबूत बनिए, अपने अंदर एकाग्रता से अपना हक के लिए लड़िए, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा खेसारी ये खेसारी लाल यादव जो हैं, या फिर पवन सिंह हो गए, या फिर और भी बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकार, अक्षरा जी हो गई, ये लोग कभी आपके लिए आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई? देखिए हम अब देखिए इन्हीं पे हम निर्भर थे, समझ रहे हैं ना। तो हम इन्हीं से काम करते गए। तो हम किसी से, मेरा कोई जान पहचान पर्सनली नहीं था ना। हम खेसारी सर से, ना पवन सर से, ना अक्षरा दीदी से मेरा कोई पर्सनली बात नहीं हुआ है, समझ रहे ना। ज़रूरत पड़ेगा तो आप खेसारी जी से या फिर अक्षरा जी से बात करेंगे? ये बोल रही हूँ कि खेसारी सर मतलब हमेशा औरत के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने परिवार को बहुत खुश रखते हैं। तो कम से कम मेरे लिए भी एक बार उनको आवाज़ उठाना चाहिए। मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उठाए। आप रिक्वेस्ट करिए, आपका हक है। और खेसारी लाल यादव जी, आप जो महिला सम्मान के लिए इतना बोलते हैं, और आप ही की इंडस्ट्री की एक बेटी जो है, एक बहन बोलिए या फिर जो भी बोलिए, एक हीरोइन बोलिए या फिर नचनिया ही बोलिए, आप लोग तो नाचने वाला काम करते ही हैं और इज्जतदार बेटियों को नचनिया बोलते हैं। इसकी इज्जत आप लोग बचाइए, बचाना पड़ेगा। अच्छा खेसारी जी से मतलब कभी कोशिश करना है कि हम बात करें या ना करें? अभी मेरा किसी से बात नहीं हुआ है। आप करना चाहेंगे? नंबर मिलेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब ना नंबर है मेरे पास, ना मतलब दूर दूर तक कोई मतलब मेरा कनेक्शन नहीं है उन लोगों से। नहीं। अच्छा अभी तक कोई मतलब भोजपुरी समाज से कोई सपोर्ट आपको नहीं? मतलब भोजपुरी से भी नहीं मिला, फिर थाने से भी नहीं मिल रहा है कहीं से। थाने पे तो हम लोग प्रेशर बनाएंगे, थाने से तो आपको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा सुने थे कि जमीन उमीन आपके नाम पे खरीदाया था, ये बात सच है? देखिए जमीन उमीन, ये घर जिस घर में हूँ तो लोग यही बोल रहे हैं कि ये घर मेरे नाम पे है। तो ये ना मेरे ना हमको बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया दे दिए, घर दे दिए। अरे तो जब 3 करोड़ रुपया घर दे दिए तो फिर आपके घर में मैं क्यों आके मुझे वो चीज़ दिखा दीजिए कि हम प्रियंका को ये दिए हैं, प्रियंका को ये किए हैं। तो इनके माँ के नाम पे ये ज़मीन है, बाकी सब लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं। मतलब आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है? अभी नहीं है। झूठ का झांसा में देखिए ऐसे फंसा दिया जाता है लड़कियों को। और मैं लड़कियों से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो नाचने वालों का जो लगता है ना कि लोग बड़का हीरो है, कुछ नहीं है। ये सब आपके शरीर का प्यासा है। यही हाल होगा, मर गई ना आकांक्षा दुबे, होटल में फांसी पे लटकी हुई उसकी बॉडी मिली थी, ऐसा ही हाल होगा आपका। खैर ये लड़की हिम्मत वाली है, समझदार है, इसलिए जिंदा है और ये जिंदा रहेगी भी। और सबसे बड़ी बात है ना कि प्रमोद प्रेमी आपको इसको रखना पड़ेगा। आपने 12 साल रखा और अब आप क्यों नहीं रखेंगे? क्या रहिएगा ना उसके साथ? बिल्कुल, जब रहेंगे नहीं तो फिर साल भर से इंतजार क्यों कर रहे हैं?
साल भर से हम इंतज़ार कर रहे हैं सर। हम अभी तक घर में से हम कहीं नहीं गए हैं।